दूर किसी जंगल में एक लालची कालू कौवा रहता था। वो एक पेड़ पर एक मीठा फल लेकर बैठा था। तभी वहां पर एक आवारा भूरा कौवा आ जाता है। दोस्त, तुम इतना मीठा फल लेकर क्यों बैठे हो? इसे खा क्यों नहीं रहे? ये ये फल तो मैं अपने परिवार के लिए लेकर जाऊंगा। घर, परिवार, पत्नी, बच्चे सब फिजूल की चीजें हैं। ना पक्षी आजादी से कहीं जा सकता है, ना कहीं आ सकता है, ना कहीं घूम फिर सकता है। भूरे कौवे की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है। तो क्या तुम्हारा परिवार नहीं है, घर नहीं है, बच्चे भी नहीं है? ना भाई ना, मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं रखता। अपनी जिंदगी दूसरों के लिए गुजार दे। मैं क्यों करूं ऐसा? मैं घूमता हूँ, मैं आजाद फिरता हूँ। जहाँ रात होती है वहां सो जाता हूँ, जहाँ दिन होता है वहां जाग जाता हूँ। खुशी से खाता हूँ, खुशी से रहता हूँ। जहाँ मन करता है वहां चला जाता हूँ। बहुत मजेदार जिंदगी है मेरी। यार, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? भूरा। भूरा नाम है मेरा। यार भूरे, बात तो तुम सही कह रहे हो। ये बात तो मेरे दिल पर लगी है। मैं भी तुम जैसा बनना चाहता हूँ। मैं भी आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो फिर ये मीठा फल तुम ही खाओ। छोड़ो परिवार को। सब भूल जाओ कि कोई तुम्हारा है। चलो मेरे साथ। हम दोनों साथ में घूमने चलते हैं। दूर दूर तक घूमने जाएंगे। मैं तुम्हें पूरी दुनिया के जंगल की सैर करवाऊंगा। कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे की बातों में आ जाता है। फिर कालू कौवा वो मीठा फल खा लेता है और बिना कुछ सोचे समझे भूरे कौवे के साथ चल देता है। जंगल में शाम भी हो जाती है। मम्मा, भूख लगी है। पापा अभी तक नहीं आए हैं। बेटा, मुझे भी चिंता हो रही है। अभी तक तो आ जाना चाहिए था तुम्हारे पापा को। कहीं कुछ हो ना गया हो। फिर गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। रास्ते में जाते हुए कालू को टूनी चिड़िया दिखाई देती है। रुको रुको टूनी चिड़िया। यार भूरे, ये मेरी पड़ोसन है। मैं इसे कुछ बताना चाहता हूँ। चिड़िया, आज से मेरा कोई भी परिवार नहीं है। मैं आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं घूमना फिरना चाहता हूँ। कोई भी मेरा इंतजार ना करे। कालू भैया, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। वो तुम्हारे बिना कहाँ जाएंगे? और कौन भोजन लाकर देगा तुम्हारे बच्चों को? देखा देखा कालू, क्या एक पिता का काम भोजन लाना ही है? चलो कालू, रात होने से पहले पहले हमें दूसरे जंगल में भी जाना है। चिड़िया, मैं जा रहा हूँ। कह देना गोरी को। और फिर कालू कौवा भूरे कौवे के साथ चला जाता है। मिट्ठू, कालू अभी तक घर लौटकर नहीं आया है। क्या तुमने देखा है कहीं उसे? आज सुबह सुबह वो मेरा अमरूद छीन कर भागा था, तभी देखा था। उसके बाद नहीं देखा। मुझे क्या मालूम वो कहाँ चला गया। गोरी कौवी को वहां बैठा देखकर टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। गोरी बहन, मैं अपने माँ वाले जंगल से आ रही हूँ। मुझे रास्ते में कालू मिला था। वो आपको छोड़कर एक आवारा कौवे के साथ चला गया है। कहाँ? मेरा कालू कहाँ चला गया है? मुझे नहीं मालूम। उसने कहा था कि वो आजादी की जिंदगी जीना चाहता है। वो घूमना फिरना चाहता है। परिवार के होते हुए भी ये सब नहीं कर सकता था। फिर रोते हुए गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा, पापा मिले क्या? पापा कहाँ चले गए हैं? जग्गू बेटा, आपके पापा आपको छोड़कर कहीं चले गए हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है। बेटा, अभी तो घर में कुछ भी नहीं है। मैं कल ला कर दूंगी मेरे बेटे को मीठा फल। रात को भूरा और कालू एक पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं। कालू कौवा बैठा बैठा सो रहा था। उठो उठो दोस्त। कालू भाई, ध्यान से। यहाँ तुम्हारा घोंसला नहीं है। पेड़ की डाल पर बैठे हो। ऐसे सोओगे तो गिर जाओगे। यार बूरे, मुझे बहुत नींद आ रही है। घर में तो मैं मीठी नींद सोया करता था। कालू, ये घर नहीं है। तुम आजादी की जिंदगी जीना सीखो। इन पेड़ों पर भी धीरे धीरे तुम्हें नींद आने लगेगी। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। भूरा और कालू दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां वो मीठे फलों का रस पीते हैं और घूमते हैं फिरते हैं। वो देखो सामने, वो झूला। चलो वहां जाकर झूलते हैं। फिर वो दोनों झूला झूलने जाते हैं। यार कालू, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? नहीं यार बूरे, एक तुम ही हो जो मेरे दोस्त बने हो। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। इस जंगल में मेरा एक दोस्त रहता है। चलो उसके पास चलते हैं। तुम्हारे साथ आया हूँ। जहाँ जी चाहे वहां ले जाओ। फिर कालू कौवा और भूरा कौवा वहां से उड़ते हैं। भूरे कौवे का दोस्त बीमार था
उसके पास उसकी बेटी बैठी हुई थी। दोस्त, क्या हुआ आपको? मैं कल एक बड़े पेड़ से टकरा गया था। मेरा एक पंख टूट गया है। अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं अब तक मर गया होता। हम यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे भी मिलता जाएं, लेकिन तुम तो खुद ही मुसीबत में हो। चलो भाई कालू, आगे चलते हैं। ये सब देखकर कालू को अपना परिवार याद आ जाता है। ऐसी मुसीबत में सिर्फ अपने ही काम आते हैं। कालू ऐसा सोच रहा था। चल यार कालू, क्या सोचने लग गए हो? फिर वो दोनों वहां से उड़ते हैं। उधर गोरी कव्वी ने भी कालू के बगैर जीना सीख लिया था। वो अपना और अपने बेटे का भोजन लेने निकलती। उसे सब पता चल गया था कि भोजन कहाँ मिलता है, दाना कहाँ मिलता है और फल कहाँ से। वो सब जान लेती है। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए। अम्मा, पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? बेटा, शायद वो नहीं जानते कि घर परिवार के बिना जीना कितना मुश्किल है। वो भूल गए हैं कि गिरते हुए को सहारा सिर्फ परिवार ही देता है। आज कालू और भूरा एक समोसे की दुकान पर जाता है। कालू, क्या समोसे खाएं क्या? कैसे? वो हमें पकड़ लेगा तो? तुम मेरे पीछे पीछे आना। जैसे ही मैं उसका ध्यान भटकाऊं, तुम समोसे उठाकर भाग जाना। फिर वो ऐसा ही करते हैं। भूरा कौवा समोसे की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। उठो उठो यहाँ से, अपने गंदे पंजों से मेरी दुकान गंदी ना करो। कालू कौवा पीछे से आता है और 2 समोसे उठाकर भाग जाता है। फिर वो दोनों एक पेड़ पर बैठकर मजे मजे से समोसे खाते हैं। यार, आपने सच ही कहा था। जिंदगी की ऐसे मजे परिवार के होते हुए कहाँ। फिर वो दोनों समोसे खाकर वहां से उड़ते हैं। सामने एक कांटेदार बेरी का पेड़ था। कालू कौवे को मालूम नहीं था कि वो कब बेरी के पेड़ से टकरा जाता है और कांटों में फंस जाता है। यार बूरे, मुझे निकालो यहाँ से, मैं फंस गया हूँ। मुझे बहुत कांटे चुभ रहे हैं। कालू, कोशिश करो, खुद कोशिश करो। ये बेरी का पेड़ है। अगर मैं यहाँ आया तो मैं भी इन कांटों में फंस जाऊंगा। कालू कौवा बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके दोनों पंख घायल हो जाते हैं। वो थक जाता है। दोस्त, अब हमारी दोस्ती यहीं तक थी। मुझे तो अब आगे जाना है। क्या क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? एक बात तो सच है कालू, जब मैं भी ऐसी किसी बेरी के पेड़ में फंसूंगा तो मुझे भी निकालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो खून के ही रिश्ते होते हैं जो ऐसे समय में अपनी जान की परवाह किए बगैर मदद करते हैं। ऐसा कहकर भूरा कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा वहीं कांटों में फंसा रहता है, लेकिन वहां उसकी कोई भी मदद करने वाला नहीं था, क्योंकि उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अपने घर परिवार से सच्चा प्यार करें, क्योंकि वो ही होते हैं जो हमें कभी भी मुश्किल में नहीं देख सकते और हमारी हर संभव मदद करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी टूनी चिड़िया और उसके पति रोकी कबूतर की है, जो हिमाचल के जंगल में रहा करते थे। रोकी कबूतर अपने खेत में फलों की खेती किया करता था। रोकी कबूतर का फलों का बहुत ही सुंदर बगीचा था, जहां उसने अनेक प्रकार के फल उगाए हुए थे। देखो तो मेरा कितना अच्छा बगीचा लग रहा है। इसको देखकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। यहाँ पर आते ही चारों तरफ से फलों की ही खुशबू आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ, आज कुछ पके हुए फल तोड़कर बाजार में बेचकर आता हूँ। ऐसा सोचकर रोकी कबूतर थोड़े थोड़े सभी प्रकार के फल तोड़ लेता है और उन्हें बाजार में जाकर बेच आता है। उसके बदले उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। वो अपने घर आ जाता है। टूनी, अरे ओ टूनी, ये लो आज की कमाई। ये कुछ पैसे हैं। मैं आज पके हुए फल बेचकर आया हूँ। ये पैसे संभाल कर रख लेना। चिंकी की अगले महीने की फीस भिजवानी है। जी, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इससे क्या चिंकी की फीस भर जाएगी? नहीं नहीं टूनी, ये तो बहुत कम है। अभी तो थोड़ा और समय लगेगा फीस पूरी करने में। मैं रोज पके हुए फल बेचकर उनसे होने वाली कमाई से कुछ ही दिनों में चिंकी की पूरी फीस भर दूंगा। दरअसल रोकी और टूनी चिड़िया की एक बेटी थी चिंकी, जो डिग्री करने शहर वाले जंगल में पढ़ाई कर रही थी। अगली सुबह रोकी टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, मैं बगीचे में फल तोड़ने जा रहा हूँ। आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज ज्यादा फल तोड़ूंगा ताकि चिंकी की फीस के पूरे पैसे जमा कर सकूं। वैसे भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। फीस भरने की लास्ट डेट भी आने वाली है। ठीक है जी, आज मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। मैं आपके कुछ फल तोड़ने में मदद कर दूंगी। दोनों साथ में काम करेंगे
तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। ऐसा कहकर वो दोनों अपने बगीचे में जाते हैं। अरे वाह जी, कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे बगीचे से। मेरा तो दिल ही खुश हो गया आपकी मेहनत देखकर। अच्छा, अब चलो फल तोड़ लेते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर सभी प्रकार के थोड़े थोड़े फल तोड़ लेते हैं और उनको टोकरियों में भर लेते हैं। टूनी, अब तुम है ना घर जाओ, तुम्हें घर का भी काम करना होगा। मैं जाकर इन्हें बेच आता हूँ। वो क्या है, मैंने सुबह ही मेरे दोस्त बंटी को बोल दिया था, वो मेरी सहायता कर देगा इन्हें बाजार में ले जाने में। वो आने ही वाला होगा। फिर टूनी चिड़िया घर चली जाती है। कुछ देर के बाद बंटी कबूतर भी वहां आ जाता है और वो इतने सारे फल देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह रोकी भाई, क्या बगीचा तैयार किया है आपने। देखो सभी फल कितने रसीले हैं। सब भगवान की दुआ है बंटी भाई। उसी जंगल में कालू कौवा रहता था, जो कि रोकी कबूतर का पड़ोसी था। वो बहुत ही लालची था। अरे ये क्या, ये रोकी इतने सारे फल लेकर कहाँ जा रहा है। मुझे भी फलों का बगीचा ही लगाना चाहिए था। कालू कौवा रोकी कबूतर के फलों की पैदावार से बहुत जलता था। उधर रोकी अपने सारे फल बाजार जाकर बेच देता है और उसको फलों के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। रोकी फल बेचकर अपने घर आ जाता है। आ गए जी आप, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी खाना खाने बैठ जाते हैं। टूनी, तुम्हें पता है, ताजे फल देखकर ना दुकानदार मेरे सारे फल खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। तुम देखना, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रोकी कबूतर के घर मिठू तोता आता है। अरे रोकी भाई, कैसे हो तुम? तुम्हारे बगीचे की चर्चा तो दूर दूर के जंगलों तक हो रही है। अच्छा, मेरी एक बात सुनो। मेरी बेटी की कल सगाई है, तो मुझे कल बहुत सारे फलों की जरूरत पड़ेगी। तो रोकी भाई, कल मुझे ताजे ताजे फल तोड़ कर देना। हाँ हाँ मिठू भाई, जरूर। मैं आज शाम को ही फल तोड़ लूंगा। आप कल सुबह किसी को भेजकर फल मंगवा लेना, आपको ताजा ताजा फल तैयार मिलेंगे। फिर ऐसा बोलकर मिठू तोता वहां से चला जाता है। रोकी कबूतर बहुत खुश था। आज उसे फलों को लेकर बाजार भी नहीं जाना था। फिर रोकी कबूतर अपने बगीचे में जाता है और फल तोड़ने लगता है। ऐसे ही रोकी कबूतर सभी फलों की टोकरी भर रहा था। बस थोड़ी आम और तोड़ लेता हूँ। ऐसा कहकर रोकी कबूतर कुछ और आम तोड़ लेता है और फिर शाम को सभी फलों को अपने घर ले आता है। टूनी, मैंने सारे फल बाहर वाले कमरे में रख दिए हैं। कल मिठू तोता आकर इन्हें ले जाएगा। अच्छा जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। फिर कल तो आपको बाजार भी नहीं जाना होगा, तो आप घर पर थोड़ा आराम कर लेना। फिर वो दोनों खाना खाकर रात को सो जाते हैं। अगली सुबह जब रोकी कबूतर उठता है तो वो हैरान रह जाता है। अरे हे भगवान, ये सब क्या हो गया। मेरे सारे फल कहाँ चले गए। मैं तो बर्बाद हो गया। अरे क्या हो गया? मुझे लगा आपने सुबह सुबह ये फल मिठू तोते के घर भिजवा दिए होंगे। अरे नहीं टूनी, हमारे सारे फल चोरी हो गए हैं। मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। अब मैं मिठू को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। मिठू तोता कभी भी फल लेने आता होगा, मुझे कैसे भी करके फल तोड़कर लाने होंगे। अगर फल कम रहेंगे तो मिठू बहुत गुस्सा करेगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि मिठू तोता वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दो मिठू भाई, कल शाम को मैं फल। अरे रोकी भाई, ये लो अपने पैसे। अभी मेरे पास बात करने का समय नहीं है। मुझे आपके फल बहुत पसंद आए। मेरा पूरा घर महक उठा है। अब मैं चलता हूँ, मुझे बाजार से मिठाइयाँ भी लेकर जाना है। रोकी कबूतर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जी क्या पता मिठू तोते का कोई पक्षी वो फल उठा कर ले गया हो। अरे भाग्यवान, तुम भी कमाल करती हो। ऐसे बिना बताए वो हमारे घर में कैसे घुस सकते हैं। ऐसे काम तो चोर ही करते हैं ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा करता हूँ, मिठू तोते को सारा सच बता दूंगा कि मैंने उनके घर कोई भी फल नहीं भेजे। मेरे तोड़े हुए सारे फल चोरी हो गए थे। उस दिन रोकी कबूतर पूरे दिन अपने बगीचे में नहीं गया। फिर अगली सुबह टूनी, मैं मिठू तोते से मिलने जा रहा हूँ और जाने से पहले अपने बगीचे से कुछ फल तोड़ कर ले जाऊंगा। जी, जैसे आपको उचित लगे। रोकी कबूतर सुबह सुबह ही अपने बगीचे में जाता है तो देखता है कुछ फलों के पौधे टूटे पड़े थे और कालू कौवा एक पेड़ को पकड़कर रोए जा रहा था।
अरे ये सब क्या हो गया मेरे बगीचे को? और कालू भाई तुम यहाँ मेरे आम के पेड़ को पकड़ कर क्यों बैठे हो? फिर कालू कौवा उस पेड़ से अपने आप ही दूर हो जाता है और रॉकी कबूतर से कहता है, अरे रॉकी भाई मुझे माफ कर दो। आपके बगीचे के फल देखकर मैं लालच में आ गया था। मैंने ही आपके घर से वो सारे फल चुराए थे और अपने घर में छुपा कर रख लिए। लेकिन कुछ देर के बाद देखा तो वहां एक भी फल नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो सारे फल कहाँ गए। इसीलिए मैं रात को आपके बगीचे को बर्बाद करने यहाँ आया था। लेकिन जैसे ही मैंने इस आम के पेड़ को काटने की कोशिश करी तो मैं यही पेड़ से चिपक गया, मानो मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। वो तो जब तुम यहाँ आए हो तब मैं इस पेड़ से अलग हुआ हूँ। मुझे माफ कर दो रॉकी भाई, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। अरे कालू, अगर तुझे फल चाहिए थे तो मुझे ही मांग लेता, मैं खुद तुम्हें दे देता। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? रॉकी भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे तुम्हारी खुशी देखी नहीं गई। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, और हाँ आगे से कभी भी ऐसा मत करना। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है और रॉकी कबूतर उस आम के पेड़ को देखने लगता है। ये कालू कौवा क्या कह रहा था? कोई पूरी रात कैसे पेड़ से चिपक सकता है? कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गया? तभी वो आम का पेड़ बोलता है, रॉकी, तुम बहुत मेहनती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेहनत कोई और लेकर जाए, इसीलिए उस दुष्ट कौवे को मैंने ही पूरी रात पकड़ कर रखा था और इसके चोरी किए हुए सारे फल मैंने ही मिठू तोता के घर पहुंचाए थे। ये सब सुनकर रॉकी कबूतर हैरान हो जाता है। अरे पेड़, तुम तो बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ और मैं मेहनती किसानों की मदद करता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। इस प्रकार से रॉकी कबूतर अब रोज फल तोड़ता और बाजार में जाकर बेचता और खूब अच्छे पैसे कमाता है। वो थोड़े ही दिनों में अमीर बन जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।